बिहपुर विधानसभा भी बिहार के काफी चर्चित विधानसभाओं में से एक है और भागलपुर जिले और भागलपुर लोकसभा सीट के तहत ही बिहपुर विधानसभा आता है। और बिहपुर के समीकरणों की बात करेंगे तो बिहपुर में भी हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, बिहपुर के समीकरणों को इस बार आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या इतिहास रहा है वहां का? देखिए, बिहपुर विधानसभा क्षेत्र जैसा आपने कहा बिहार के महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। आपको बता दें कि भागलपुर जिले में जो पहला गंगोता विधायक चुने गए वो बिहपुर से ही चुने गए थे और यहाँ पर ब्रह्मदेव मंडल जो है वो आपको गंगोता समाज से आते हैं, वो यहाँ पर विधायक बने थे। उनके निधन के बाद जो है बूलो मंडल का बिहपुर की राजनीति में उदय हुआ। उन्होंने कई चुनाव यहाँ से जीते। भागलपुर जिले का सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है बिहपुर। खगड़िया और मधेपुरा की सीमा पर गंगा और कोसी नदी से ये घिरा हुआ इलाका है। और यहाँ पर आप देखिएगा, जब जातीय समीकरण पर हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर भूमिहार और गंगोता बहुल इलाका है बिहपुर। अब अगर हम बिहपुर की बात करें और इसके इतिहास पर जाएं कि यहाँ परिणाम किस तरह से आते हैं, तो 1952 में यहाँ पहला चुनाव हुआ था, लेकिन तब इसका नाम जो है नवगछिया सब बिहपुर विधानसभा क्षेत्र था और तब कांग्रेस के जो प्रत्याशी रघुनंदन प्रसाद झा थे वो चुनाव जीतने में सफल हुए थे। लेकिन आप 1957 से 1977 तक का कालखंड देखते हैं तो यहाँ पर वामपंथ का दबदबा दिखता है। सीपीआई जो है यहाँ पर भारी पड़ती रही अन्य दलों के ऊपर। हालांकि उसका मुकाबला कभी कांग्रेस से कभी भारतीय जनसंघ से होता रहा, लेकिन ज्यादातर अवसरों पर जो है इनफैक्ट 4 बार जो है सीपीआई वहां पर जीतने में कामयाब हुई। इन सब के बीच कांग्रेस और भारतीय जनसंघ को भी एक बार जो है वो सफलता मिली। 1980 में बीजेपी के गठन के बाद से ही बीजेपी यहां पर चुनाव लड़ना जो है वो शुरू कर देती है और अगले 1 दशक तक जो है बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से होता रहता है, लेकिन कांग्रेस यहां पर बाजी मारते हुए दिखती है। लेकिन फिर जब 90 का दशक आता है तो वहां पर आप देखेंगे कि कांग्रेस का एग्जिट हो जाता है, कांग्रेस उस जगह से निकल जाती है, लेकिन बीजेपी बनी रहती है और उसका मुकाबला जो है जनता नामधारी पार्टियों से होने लगता है। लेकिन जीत तब भी जो है बीजेपी को नहीं मिलती। 80 से वो मुकाबला कर रही है, ज्यादातर अवसरों पर मुख्य मुकाबले में है, लेकिन जीत उसे मिल नहीं रही है। जीत मिली कब उसे? पहले बिहपुर में पहली बार कमल कब खिला बिहपुर में, तो उसके लिए बीजेपी को 30 साल का इंतजार करना पड़ा। 2010 में पहली बार बिहपुर में कमल खिला। हालांकि अगर आप 2000 से देखेंगे तो आप देखेंगे कि आरजेडी और बीजेपी के बीच ही बिहपुर में अभी मुकाबला होता आया है। अब अगर हम यहाँ के आंकड़ों की तरफ बढ़ें तो कुल 17 चुनाव बिहपुर में हुए हैं, जिसमें कांग्रेस को 4 बार सफलता मिली है और सीपीआई भी 4 बार ही चुनाव जीती है और आरजेडी की कामयाबी भी 4 बार की ही है। तो इन तीनों दलों ने बिहपुर की सीट को 4-4 बार जीता है। बीजेपी को 2 बार सफलता मिली है। जनता दल, जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ जो है एक बार बिहपुर की सीट जीतने में कामयाब हुआ है। अब सबसे ज्यादा बार किसने सीट जीता? तो शैलेश कुमार मंडल, मतलब कि बूलो मंडल जो हैं वो इस सीट को 3 बार जीतने में कामयाब हुए हैं। इसके अलावा प्रभु नारायण राय भी बिहपुर में 3 बार विधायक चुने गए थे। अब हम आखिरी 3 चुनावों की बात कर लें तो आप देखेंगे कि एक तरह से आरजेडी का जो लालटेन जला है उसमें शैलेश कुमार मंडल का योगदान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। बूलो मंडल की बात मैं कर रहा हूं और एक दिलचस्प बात यह है कि बूलो मंडल लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जो है वो जेडीयू में शामिल हो गए हैं। अब वो आरजेडी जो है उन्होंने छोड़ दिया है और यहां पर जो है जेडीयू ने उन्हें वो सम्मान भी दिया है। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो बनाया है उन्होंने बूलो मंडल को। खैर बाकी चीजों पर हम बाद में आएंगे। तो 2000 फिर 2005 के फरवरी और अक्टूबर, इस 3 टाइम में बूलो मंडल जो है वो चुनाव जीतते हैं आरजेडी के लिए और फिर 2010 में भी जीतते हैं।
नहीं, 2010 में वो हार जाते हैं। 2010 में कुमार शैलेंद्र पहली बार कमल खिला। कुमार शैलेंद्र को 48,027 वोट आए, 41.06%, और जो बूलो मंडल हैं उनको आए 47,562 वोट, मतलब कि 40.66%। और कांग्रेस के प्रत्याशी थे अशोक कुमार यादव, उनको आए 6.28% वोट, मतलब 7,335 वोट। तो एक क्लोज फाइट, बूलो मंडल जीतते जीतते रह गए। 465 वोटों से कुमार शैलेंद्र चुनाव जीते और पहली बार जो है बिहपुर में कमल खिला। 2015 में महागठबंधन बन गया, लेकिन इन सब के बीच जो बूलो मंडल हैं वो भागलपुर लोकसभा से सांसद चुन लिए गए। बूलो मंडल ने उस समय शाहनवाज को, बीजेपी के शाहनवाज हुसैन को पराजित किया था, और उसके बाद से शाहनवाज को भागलपुर से मौका नहीं मिला है, तो उस वक्त जो है बूलो मंडल ने ही उन्हें पराजित किया था। तो वो चूंकि सांसद बन गए थे, तो उनकी जो पत्नी है वर्षा रानी, वो यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरती हैं और बिल्कुल आमने सामने का एक मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलता है। वर्षा रानी को 68,963 वोट आते हैं, 48.39%, और जो कुमार शैलेंद्र थे बीजेपी की तरफ से, उनको 56,247 वोट आते हैं, मतलब 39.46% वोट। और चौथी बार जो है बिहपुर में लालटेन फिर से जलता है, और इस बार बूलो मंडल की पत्नी वर्षा रानी जो है वो आरजेडी को जीत दिलाती है। फिर 2020 आता है और उस समय जो है जेडीयू वापस से एनडीए में आ चुका था, और यहां पर बीजेपी ने फिर से अपना प्रत्याशी दिया। कुमार शैलेंद्र एक बार फिर से उतरे यहां पर, और उनके सामने इस बार बूलो मंडल ही खुद चुनावी मैदान में थे। मुकाबला क्या होता है कि यहां पर कुमार शैलेंद्र को 72,938 वोट आते हैं, और बूलो मंडल मतलब शैलेश कुमार को 66,809 वोट आते हैं, मतलब 44.5% वोट। और इस आमने सामने की लड़ाई में कुमार शैलेंद्र जो है वो 6,129 वोटों से जीत हासिल करते हैं, और दूसरी बार बीजेपी को बिहपुर में जीत दिलाते हैं। तो अभी जो यहां से विधायक हैं वो कुमार शैलेंद्र ही हैं। अब चूंकि बूलो मंडल जो है आरजेडी से अलग हो चुके हैं, तो अब आरजेडी के लिए जो सबसे बड़ा टास्क है वो ये है कि वो बिहपुर में एक सशक्त उम्मीदवार की तलाश करे कि किसे वो प्रत्याशी बनाएगा। अब दूसरी तरफ ये भी देखना है कि क्या बूलो मंडल बिहपुर से चुनाव लड़ना चाहेंगे, या कुमार शैलेंद्र की, चूंकि ये बीजेपी की सिटिंग सीट है, कुमार शैलेंद्र ही चुनाव लड़ेंगे। ये एक फैसला लेना है, या ये हो सकता है कि कुमार शैलेंद्र यहां से चुनाव लड़ें और बूलो मंडल को किसी अगल बगल की सीट पर जो है वो शिफ्ट किया जाए। जो वहां के लोग हैं समझ सकते हैं कि वो सीट कौन सी हो सकती है। तो ये भी एक संभावना जो है वो दिख रही है। इन सब के बीच आरजेडी से एक अवनीश कुमार हैं, वो दावा ठोक रहे हैं, भूमिहार हैं वो, और इस इलाके में गंगोता और भूमिहार जो हैं वो बहुत अच्छी संख्या में हैं, उनकी बहुलता है। तो आमतौर पर उम्मीदवार जो है या तो भूमिहार वर्ग से चुना जाता है, और या नहीं तो फिर गंगोता समाज से। तो इस बार जो है अवनीश कुमार जो है वो दावा कर रहे हैं, गौतम कुमार प्रीतम हैं। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस भी मौके की तलाश में है, और कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि बिहपुर की सीट जो है उसे दे दी जाए। दरअसल कांग्रेस भागलपुर जिले में इस बार कुछ ज्यादा सीटें चाहती हैं, पिछली बार से कम एक तो जरूर ज्यादा चाहती हैं कि बिहपुर दे दीजिए, गोपालपुर दे दीजिए, कोई एक सीट जो है वो कांग्रेस को दे दीजिए। हालांकि कांग्रेस से डॉक्टर निखिल जो कि राजीव कुमार जो एमएलसी हैं उनके बेटे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं, वो अपना दावा भी ठोक रहे हैं। और दिलचस्प है कि डॉक्टर निखिल के जो चाचा हैं वो जेडीयू से परबत्ता में जो है विधायक हैं जेडीयू के, और जो पिता हैं
हैं वो राजीव कुमार, वो एमएलसी हैं कांग्रेस के, और उनके दादा जो हैं पूर्व मंत्री रामानंद सिंह थे। तो ये उनका भी बैकग्राउंड है, तो वो भी एक दावा यहां पर ठोकते दिख रहे हैं। अब देखना है कि ये सीट आरजेडी लड़ता है या फिर जो है यहां से कांग्रेस चुनाव लड़ती है, और फिर जो है प्रत्याशियों का फैसला होगा। अब यहां के जातीय समीकरण पर हम जाते हैं और वो बहुत दिलचस्प है। यहां पर अगर आप देखें तो एससी वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, 7.8% है, और मुस्लिम जो हैं वो 12.6% हैं, और यादव जो हैं वो 11 से 13% के आसपास होंगे। तो ये जो एमवाई का चंक बनता है वो 24 से 26% का ही बनता है, और यही वजह है कि आरजेडी भी जो है वो पिछले 3 अवसरों से, बल्कि पिछले 6 अवसरों से देखें तो आपको यही दिखेगा कि वो गंगोता समाज से ही प्रत्याशी देता आ रहा है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि गंगोता और भूमिहार बाहुल्य है, तो प्रत्याशी उसी से मुख्य पार्टियां जो है उन्हीं समाज से निकालती हैं। लेकिन अब इस बार कौन सा प्रत्याशी उनकी तरफ से आता है ये देखना दिलचस्प होगा। भूमिहार यहां पर बहुत अच्छी संख्या में हैं, 14-15% हैं, कुछ 16 तक भी इसको कहते हैं। राजपूत भी यहां पर 6 से 7% हैं, ब्राह्मण 5-6% हैं। तो सामान्य जाति के वोटर्स की भी अच्छी संख्या जो है वो बिहपुर में है, 24 से 25% के आसपास, और गंगोता अकेले 13 से 15% के आसपास हैं। तो ये संख्या और उसमें कोयरी कुर्मी को जोड़ दीजिए तो 6 से 7% वो भी हैं, तो 20-21% का ये चंक भी हो जाता है जो नीतीश कुमार को वोट करता रहा है। उनके परंपरागत वोटरों में इनकी गिनती होती है, और जब बुलो मंडल लड़ते थे तो उसमें गंगोता समाज का वोट जो है उनकी तरफ शिफ्ट होता था। अब इस बार क्या होगा ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। वैश्य 9 से 10% यहां पर हैं, तो और मल्लाह 4-5% हैं। तो अगर आप एमवाई के साथ अगर वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी, पहली तो उनकी भी परीक्षा है कि क्या वो मल्लाह वोटर्स के सारे वोट जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं महागठबंधन की तरफ, क्योंकि मल्लाह वोटर्स जो है पास्ट में एनडीए को भी वोट करते रहे हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर आप सब जोड़ भी दीजिए तो वो चंक जो है 31-32% के आसपास पहुंचता है, और इधर का चंक जो है वो आपको बहुत बड़ा हो जाता है, लगभग 50% को क्रॉस कर जाता है। तो इसीलिए आरजेडी की भी मजबूरी होगी कि वो प्रत्याशी जो चुनेगा वो एमवाई से न चुनकर वो जो 2 यहां पर ज्यादा संख्या वाली जातियां हैं, भूमिहार हो या गंगोता हो, उसको प्रत्याशी यहीं से चुनना होगा, ताकि अपने वोटों को इंटैक्ट रखते हुए जो एनडीए के वोट हैं उसमें वो सेंधमारी करे और वहां से वो वोट निकाल कर लेकर आए, तब वो एनडीए को डेंट लगा पाएगा और मुकाबले को रोचक बना पाएगा। तो कुल मिलाकर अगर आप बिहपुर में देखें तो एक रोचक मुकाबला आपका इंतजार कर रहा है। बुलो मंडल के पाला बदलने से चुनाव के परिणाम पर क्या असर पड़ता है इस पर भी सबकी नजर लगी हुई है। यह भी एक जो है फैक्टर होगा इस चुनाव में। इसके अलावा कुमार शैलेंद्र को टिकट मिलता है तो क्या वो तीसरी जीत हासिल कर पाते हैं, यह भी एक सवाल होगा। और आरजेडी से कौन सा प्रत्याशी होगा, आरजेडी चुनाव लड़ेगा। बुलो मंडल भी तीसरी ताकत के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकते हैं। नहीं, बुलो मंडल देखिए अभी वो नहीं जाएंगे, वो जेडीयू के साथ हैं और उनको वो सम्मान जेडीयू ने जो है वो दिया है, उनको अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, तो उनके पास जिम्मेदारी है। तो अब ये तो बात है कि जेडीयू और बीजेपी में एक बातचीत तो हो सकती है कि इस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन ये भी एक संभावना है कि अगर बुलो मंडल चुनाव लड़ना चाहेंगे तो अगल बगल की एक किसी सीट पर भी उनको शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि उनका एक प्रभाव इस क्षेत्र में है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता और गंगोता समाज में उनकी एक पकड़ भी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होगा और बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारे रहस्य जो अभी हैं उन पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। पहले तो ये पता चले कि कौन कौन से दल चुनाव लड़ेंगे, फिर पता चले कि कौन कौन से प्रत्याशी होंगे।
और तब आप जातीय समीकरण को की व्याख्या कीजिएगा, विश्लेषण कीजिएगा, तो और बेहतर तरीके से पता चलेगा। लेकिन बिहपुर में मुकाबला रोमांचक होगा, कांटे का होगा, टक्कर होगी यहां पर जबरदस्त।